धर्मा बस में खलासी था। बनारस से जौनपुर की बस में काम करते हुए उसे 10 साल बीत गए थे। घर में उसकी पत्नी, एक बेटा संजय और माँ थी। पत्नी शकुंतला पैसों को लेकर हमेशा बड़बड़ करती रहती थी। वो तो बनारस में घर अपना था, इसलिए खर्च चल जाता था। उसके पिता गिरधारी लाल बनारस की गलियों में मक्खन बेचा करते थे। उसी से उन्होंने 2 कमरे का घर बनवा लिया था। एक दिन, तुमने कभी सोचा है कि हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा है? अब उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए। इसी चिक चिक में बना चुके उसे बड़ा आदमी। खुद सारा जीवन खलासी बने रहे, उसको भी खलासी ही बना देना। प्रभु का धन्यवाद किया कर कि बाबूजी की वजह से सिर पर छत है, वरना किराए के घर में तो एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता। मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो तुम्हारे साथ ब्याह कराई। कुछ भी कहो तो बाबूजी के गुण गाने लगते हो। आखिर तू चाहती क्या है? कहाँ से लाऊं पैसे? हम गांव की जमीन बेच देते हैं, उसी पैसों से ऊपर एक और कोठरी डलवा देते हैं। हाँ, ताकि गांव से जो थोड़ा अनाज मिलता है वो भी ना मिले। धर्मा शकुंतला की रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। शकुंतला के सास को साथ रखना कभी अच्छा नहीं लगता था, और अब तो बेटा भी जवान हो रहा था। एक दिन, बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे का इंतजाम कर दे। माँ, मैं खुद तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले चलूंगा, बस थोड़े पैसे हाथ में हो जाए। अरे, सारे मोहल्ले की औरतें जा रही हैं, मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। शकुंतला ने सुना तो आग बबूला होकर, यहाँ पाई पाई बचाकर किसी तरह घर का खर्चा चलाती हूँ, इनको तीर्थ यात्रा की सूझ रही है। माँ बेचारी कुछ नहीं बोली, लेकिन जिस दिन मोहल्ले की औरतें तीर्थ यात्रा के लिए निकली, वो बीमार पड़ गई। धर्मा डॉक्टर को दिखाकर माँ के लिए दवा ले आया, पर माँ का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय गिरता ही जा रहा था, और एक दिन उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। ओ माँ, इससे अच्छा तो तू तीर्थ पर ही चली जाती, कम से कम बीमार तो ना पड़ती। तुम तो सारे दिन बसों में घूमते रहोगे, उनका सारा काम तो मुझे ही करना होगा। माँ, दादी जानबूझकर तो बीमार नहीं पड़ी ना, तुम उनकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं करूँगा। धर्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू कैसे दादी की सेवा कर पाएगा? सारे दिन तो स्कूल रहता है, फिर तेरी पढ़ाई भी तो है। बापू, सुबह की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, और दोपहर बाद मैं खुद दादी को देख लूंगा। माँ को वैसे भी बहुत काम रहता है, अभी तक तो दादी कितना काम कर लेती थी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर। संजय दूसरे दिन स्कूल गया तो अपनी दादी के बारे में दोस्तों से बताया। अरे संजय, तेरी समस्या का अभी निवारण कर देता हूँ। मेरे पास एक व्हील चेयर है, तू अपनी दादी को उस पर बिठाकर थोड़ा घुमाएगा फिराएगा और उनके पैरों की मालिश कर देगा तो वो 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम व्हील चेयर खरीद सके। मेरे घर में मेरी माँ की व्हील चेयर बेकार पड़ी है, वो तो ठीक हो गई। अब तू उसे ले जा, बल्कि शाम को मैं ही तेरे घर भिजवा दूंगा। रवि, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? हम लोग एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर हम सब भी तो तेरे हमेशा नोट्स ही पढ़ते हैं ना। संजय घर आया तो दादी को बताया। दादी, आज शाम को तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आऊंगा, फिर मैं तुम्हें उस पर बिठाकर पार्क में घुमाने ले जाऊंगा। दादी कुछ बोल नहीं पाती थी, पर सुन सब सकती थी। उनकी आंखों के कोर भीग गए थे। चुपचाप संजय की तरफ देख रही थी। शाम को रवि अपने भाई के साथ व्हील चेयर दे गया। संजय ने उसे अच्छी तरह से साफ किया। माँ, जरा मेरी मदद करो, दादी को इस चेयर पर बिठा दो। उसने माँ के साथ दादी को व्हील चेयर पर बिठा दिया और पार्क में चला गया। जब वो पार्क में गया तो सभी लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। दादी भी बहुत खुश थी। वहाँ से वापस आकर उसने दादी के कपड़े बदलवाए और उसको बिस्तर पर सुलाया। दादी का खाना दे दो, मैं उन्हें खिलाकर फिर खाऊंगा, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। हाँ हाँ, दे रही हूँ। संजय दादी के सारे काम खत्म करके उनके हाथ पैर की मालिश करके पढ़ने बैठा। वो पढ़ाई में अच्छा था।
पर आज तो उसे न जाने क्या हुआ कि किताब की पंक्तियां जैसे उसके दिमाग में छपी जा रही थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रात को जब धर्मा आया तो उसने व्हील चेयर देखा और बड़ा खुश हुआ। संजय, ये कहाँ से लाए? संजय ने बापू को सारी बात बताई। धर्मा व्हील चेयर का निरीक्षण करने लगा। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी सोने की मुहर पर पड़ी। ये मुहर कहाँ से आई? मैंने जब दादी को बिस्तर पर लिटाया था तो तब तक तो नहीं था। आप तो नहीं लाए? अरे मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा सुन, ये चाबी ले और इसको उठाकर मेरी संदूक में रख दे। अपनी माँ से मत जिक्र करना। संजय ने वैसा ही किया। कोई ना कोई तो बात जरूर है। मुझे अपनी पुस्तक की एक एक पंक्तियाँ याद होना, फिर ये मुहर मिलना, सब कुछ चमत्कार है। रात में सब सो गए। सुबह संजय को स्कूल जाना था। धर्मा ने ही माँ को गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और पार्क में घुमाने ले गया। सभी बुजुर्ग लोग धर्मा की तरफ प्रशंसनीय नजरों से देख रहे थे। भाई बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, और तुम्हारा बेटा भी बड़ा संस्कारी है। शाम को तो वही लेकर आया था ना। आजकल अपने घर के बुजुर्गों की कौन इतना सेवा करता है। अरे काका, मेरी माँ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो घर आया, जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और ड्यूटी के लिए चल गया। अब तो रोज का यही नियम बन गया। सुबह का सारा काम धर्मा करता और शाम का काम संजय करता। संजय पढ़ाई में टॉप करने लगा और घर में रोज एक सोने की मुहर मिलने लगी। संजय और उसके बापू बड़े खुश थे। 1 महीने ही बीते थे कि धर्मा को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। सब बहुत खुश थे। एक दिन सभी सो रहे थे। रविवार की सुबह थी। तभी धर्मा, ओ धर्मा, इधर आओ बेटा। सभी लोग दादी की आवाज सुनकर चौंक गए और भागते हुए दादी के पास पहुँचे। दादी, तुम बोलने लगी, ये क्या चमत्कार है? मेरे हाथ में भी जान आ गई है, ये देखो। दादी ने हाथ हिलाकर दिखाया। शकुंतला किसी काम से बाहर गई थी। उसने दादी को बोलते देखा तो हैरान हो गई। माँ जी तो लगता है ठीक हो गई है। हाँ, ये सब मेरे बेटे और पोते की सेवा का फल है। हाँ, मैं जो बना बना कर सबको खिलाती रही उसका कुछ नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरे काम तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते। चुप हो जा शकुंतला, हर खुशी का पल दुख में बदल देती है ये औरत। बेटा, जरा दादी को व्हील चेयर पर बैठा दे, घुमा कर ले आते हैं। दोनों दादी को लेकर पार्क में गए तो वहाँ जाकर जरा मुझे उठने में मदद करो। दोनों ने सहारा दिया तो वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे कदम रखने लगी। धर्मा और संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर आए तो संजय, मुझे लग रहा है कि ये व्हील चेयर जादुई है, वरना इस बीमारी से इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है। हाँ बापू, रवि ने भी कहा था कि उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। फिर मुझे अपनी पुस्तक की एक एक पंक्तियाँ याद होना, आपका कंडक्टर बनना, मुहरे मिलना, सब तभी से तो हो रहा है जब से ये व्हील चेयर घर में आई है। व्हील चेयर जादुई ही तो है। शकुंतला ने सुना तो चमक कर बोली, कौन सी मुहरें? संजय, जाकर मुहर ले आओ। संजय मुहर लेकर आया तो शकुंतला का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इसमें से कुछ मोहरें अम्मा को तीर्थ यात्रा करवाने में खर्च होंगी और कुछ मोहरों से पोटरी बनवा ले। शकुंतला बहुत खुश हुई। अम्मा की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। व्हील चेयर ने उनके सारे अरमान पूरे कर दिए थे। सारे काम हो जाने के बाद संजय ने व्हील चेयर रवि को लौटा दिया था। अब दादी बिल्कुल ठीक थी।